हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टेस्ट पेपर है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो ध्येय आईएएस का है और काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज मानी जाती है इसकी, जो आपके पीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है 75 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 76 क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब पहला गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिक था। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं है? पंजाब का विलय तो डलहौजी के शासनकाल में। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना पीडब्ल्यूडी की स्थापना जो है डलहौजी द्वारा की जाती है। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल देना ये भी डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ। जबकि डी जो है हमारा ऑप्शन गलत है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है ये 1835 में विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुई थी, ना कि डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ए, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव इसी में पारित किया गया था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सेकंड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। 79, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें छात्रों की भागीदारी रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्रवाई सर्कुलर जारी किया गया? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर है आपका बी, 79 का बी ऑप्शन सही है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को दबाने हेतु कार्रवाई सर्कुलर को जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों या कॉलेजों में जो विद्यार्थी थे वो आंदोलन में भाग न ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया, ये बात सही है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। तो सत्य कथन का चयन कीजिए। दोनों ही सत्य कथन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो गांधी के इस अभियान की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर अभियान से की थी। क्वेश्चन नंबर है 81, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? गांधी रिविल समझौता, अगस्त प्रस्ताव, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ए, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 में 1931 को हुआ। इसे ही हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है मतलब। और इसमें कुछ बातें थीं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, कांग्रेस जो है ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ये कुछ समझौते इसमें किए गए थे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 82 है, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? रेले कमीशन, हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर कमीशन, हार्टोग समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सैडलर कमीशन जो है 1917 में आया था। 1917 में इसी में कहा गया था महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड की स्थापना की सिफारिश इसी में कहा गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, मराठा शासन में लिए जाने वाला वह कर
जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठा के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त था, उसे हम क्या कहते थे? तो उसका नाम था चौथ। चौथ के नाम से जो है हम कर लेते थे पड़ोसी राज्यों से। पड़ोसी राज्यों को मुल्क कदीम कहा जाता था और सरदेश मुखी नामक कर जो है मराठा सरदारों से ही लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था? तामलुक, बलिया, ग्वालियर, सतारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तामलुक में भी समानांतर सरकार का गठन किया गया। बलिया में जो है चित्तूर के नेतृत्व में किया गया था समानांतर सरकार की गठन, और सतारा में भी समानांतर सरकार का गठन किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव पारित किया गया। आगे चलते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम के अनुसार कौन सी अंतिम स्थान पर है? नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई थी। सांप्रदायिक पंचाट जो है 1932 में आया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में, और रॉलेट एक्ट जो है 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सांप्रदायिक पंचाट जो है सबसे लास्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर है 86। में कथन और कारण है, आइए देख लेते हैं। वर्ष 1953 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया। ठीक है। दिल्ली के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा तथा पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें बिछाई गईं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ए और आर दोनों ही सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बीजापुर का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो 20 जून 1756 को हुई थी, और जजाऊ का युद्ध जो हुआ था वो 18 जून 1707 को, और बीजापुर का युद्ध जो है 1709 को हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर है 88। कथन और कारण की बात कर रहा है, आइए देखते हैं। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डचों को दिया जाता है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ई और आर दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि भारत से भारतीय वस्त्र का जो निर्यात की वस्तु किसने बनाया था? तो डचों ने ही बनाया था। और डचों ने मसाले के स्थान पर किसके निर्यात पर बल दिया था? तो कपड़ों के निर्यात पर या वस्त्र निर्यात पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर है 89। महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? कर्नल रीड, मार्टिन बर्ड, हॉल्ट मैकेंजी, मुनरो। तो इसका आंसर है आपका बी। हॉल्ट मैकेंजी जो है ये महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। 1819 ईस्वी के प्रतिवेदन में उन्होंने इस व्यवस्था का शुभारंभ किया था। महाल शब्द का तात्पर्य जागीर या गांव से संबंधित है। इसमें क्या होगा कि महालवाड़ी का मतलब है एक गांव और सरकार, गांव के मुखिया और सरकार के बीच करार हुआ, जिसमें जो है सभी कृषक जो है गांव के मुखिया को अपना लगान देंगे और गांव का मुखिया जो है सरकार को लगान देगा। तो यहाँ बिचौलियों की बात खत्म कर दी गई, लेकिन ये गांव के मुखिया पर क्या है, अध्यारोपित था कि गांव का मुखिया ही लगान को देगा। सरकार और गांव के मुखिया से सीधा संबंध हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
गडकरी विद्रोह, पोलिगारो का विद्रोह, पाइक विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो इसको हम देख लेते हैं। पोलिगारो का विद्रोह जो हुआ था वो 1799 से लेके 1801 ईस्वी में हुआ था। पाइक विद्रोह हमारा हुआ था 1817 से 1825 तक, और गडकरी विद्रोह जो हुआ 1844 में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो इसका आंसर हम लेंगे डी। सबसे पहले दूसरा हुआ पोलिगारो का विद्रोह, फिर तीसरा पाइक विद्रोह, फिर फर्स्ट हमारा गडकरी विद्रोह, और सबसे लास्ट में है मोपला विद्रोह। क्वेश्चन नंबर है 91। एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की थी? तो एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में की थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 92 क्वेश्चन। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सत्यपाल किचलू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिसपे प्रारूप किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। दुर्लभ राय ये किससे संबंधित थे? तो ये बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष थे, और जगत सेठ मुर्शिदाबाद के सेठ थे। मोहम्मद रजा खां बंगाल के दीवान थे, और राजा सिताब राय जो है बिहार के दीवान थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1918 में गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा की गई थी। तो हमारा ए ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में, रैयत संघ 1923 में, कृषक प्रजा पार्टी जो है 1929 में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चौरी चौरा की घटना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, और स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो बाल गंगाधर की मृत्यु जो हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई, और चौरी चौरा घटना कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में, मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो नवंबर 1927 में हुई थी। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। 2, 1, 3, 4। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920, स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923, साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927। क्वेश्चन नंबर है 96। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन सही नहीं है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। इसका जो लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना था। इस आंदोलन में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वापस कर दी थी। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ, जिसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस बैठक में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97, कानपुर षड्यंत्र मुकदमे का संबंध किस एक से था? कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार, क्रांतिकारी गतिविधियों के अवैध हथियार के निर्माण से, काकोरी कांड से, HSRA की स्थापना से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार से कानपुर षड्यंत्र मुकदमे का संबंध था। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, MN रॉय आदि पर मुकदमा चलाया था। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को अध्यक्ष बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही कथन सत्य हैं, असत्य नहीं है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी जो है चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को अध्यक्ष बनाया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है 99, निम्नलिखित में से किस एक ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरोजिनी नायडू, रानी गिडेनलिव, अब्दुल गफ्फार खान, TK माधवन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था और इन्होंने अपने संगठन खुदाई खिदमतगार के ध्वज के तले इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी थी। क्वेश्चन नंबर है 100, कथन और कारण दिया हुआ है, देखते हैं इसको। सेफ्टी वाल का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में गर्मदलीय नेताओं ने इनकी व्याख्या ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ उपजे भारतीय जनाक्रोश के सेफ्टी वाल के रूप में किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में एक सिविल सेवक A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 101, 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? VP वाडिया, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, महात्मा गांधी। 1918 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की, जो संभवतः उस समय की सबसे बड़ी यूनियन थी, ट्रेड यूनियन थी। इसके जो है 14,000 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। सन 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। सत्य कथन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल दूसरा सही है। महात्मा गांधी ने 1916 में, कब की थी? 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। मजदूरों के हड़ताल जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। क्वेश्चन नंबर 103, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी थे। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ। इस काल में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी उनमें से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और GS खारपर्डे थे। क्वेश्चन नंबर है 104, जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। उपरोक्त कथन असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर किसने दिया था?
चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र और लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। असहयोग आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के एक लोकप्रिय युवा नेता थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा, उनकी आत्मकथा कौन सी है, द इंडियन स्ट्रगल में यह वाक्य को कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ, 5 मार्च 1931 को। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कथन सही नहीं है, क्योंकि गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट हम जिसे कहते हैं 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिया। तो इसका आंसर है सी, 2 बार। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से पहली बार त्यागपत्र 1925 में और दूसरी बार 1930 में दिया था। गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। केवल एक बार ही अध्यक्षता इन्होंने की थी, वो कौन सा था, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगाम कहाँ है, कर्नाटक में है। निम्नलिखित घटनाओं का संबंध किस वायसराय के शासनकाल से है। चौरी चौरा घटना, काकोरी कांड, सिविल सेवकों की दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था। तो ये सभी किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था हमारे सी ऑप्शन, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से लेके 1926 तक रहा। और ये सभी घटनाएं जो है, चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को, काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को, सिविल सेवाओं की दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा 1923 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 108, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में सत्य नहीं है। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया, भारत सचिव को महालेखा परीक्षण की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। महिलाओं को पहली बार जो मताधिकार दिया गया था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है भारत शासन अधिनियम 1909 में ही प्रदान कर दिया गया था। वर्ष 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसी आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। तो ये भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का जब आया था तो कौन से अधिनियम में आया था, 1909 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर है 109 जो है, जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया या बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अबुल कलाम आज़ाद। जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन को बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन वही करेगी। इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए यह सम्मेलन जो है विफल था। तो शिमला सम्मेलन क्या था, विफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर है 110, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और एवं कांग्रेस भारत था। जी ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, जी एल मित्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
जी ऑस्टिन। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा के गठन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया। भारतीय संविधान सभा के संबंध में ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि संविधान सभा जो कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। क्वेश्चन नंबर है 111। स्वतंत्रता पश्चात पुर्तगीज क्षेत्रों गोवा, दमन दीव तथा दादर एवं नागर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अखंड भारत, ऑपरेशन विश्व विजय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन दीव एवं दादर एवं नागर हवेली को भारत में मिलाया गया था। 15 अगस्त 1955 को इन सबको मिलाया गया। और 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय नामक कार्यवाही की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 112। निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था? आई.जी. पटेल, ओसबोर्न विस्मिथ, सी.डी. देशमुख, एच.वी.आर. अयंगर। तो इसका आंसर है सी.डी. देशमुख। भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया तो सी.डी. देशमुख को। सी.डी. देशमुख को स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1935 में इसकी स्थापना के पश्चात प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। जो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई तो उस टाइम कौन थे गवर्नर? ओसबोर्न स्मिथ। स्वतंत्रता के बाद कौन बने? तो सी.डी. देशमुख बने। 113 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिनियम में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन 1938, लाहौर अधिवेशन 1931, मेरठ अधिवेशन 1946, रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में नियोजन की आवश्यकता एवं संभावनाओं पर विचार करना था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर है 114। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गईं? द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय, प्रथम और चतुर्थ। तो इसका आंसर है आपका सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 55 है। 1951 से 55 में आई थी। इसे हम क्या कहते हैं? ये किस मॉडल पे है? तो डॉमर मॉडल पे है। इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र था। भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में ही शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरर डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो कृषि और सिंचाई को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 115। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 ईस्वी में तारापुर, महाराष्ट्र में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, कनाडा। इसका आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 116। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उष्ण जलवायु स्थितियां, धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समग्रता, जनसंख्या, उपरोक्त में से कौन सा भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों में सम्मिलित है? तो इसका आंसर है सी, 1, 2, 3। तीनों ही जो हैं भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। और भी हैं, जैसे और देख लेते हैं। राजनीतिक साम्राज्यों का इतिहास, धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समग्रता, ज्ञान का विकास, ये सभी भी भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसी सम्मेलन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
तो इसका आंसर है ए, केवल एक ही कथन सही है। कूटनिरपेक्ष का चौथा शिखर सम्मेलन 1973 में अल्जीरिया के अल्जियर्स में हुआ था। इसी सम्मेलन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो चौथे सम्मेलन जो अल्जीरियस में हुआ था उसमें जो है शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था हिंद महासागर को। पहला तो आपका सही है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ। क्वेश्चन नंबर है 118। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कामागाटामारू घटना, गांधी जी का भारत आगमन, होम रूल लीग की स्थापना। उपर्युक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 2, 3 तीनों ही सुमेलित हैं, क्योंकि कामागाटामारू घटना जो है 1914 में हुआ था और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। इसी दिन प्रवासी दिवस मनाते हैं हम। और होम रूल लीग का गठन जो है 1916 में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर किया था। तिलक ने अप्रैल में किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। क्वेश्चन नंबर है 119। गलत सुमेल है, कौन सा है जो गलत सुमेलित है? तो इसको हम देखते हैं। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना जो है 1836 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत है? ए ही गलत था, क्योंकि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 120। निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए 1962 में कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी? अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चीन के साथ। भारत एवं चीन के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दिसंबर 1962 ईस्वी में यह अफ्रो एशियाई देशों ने कोलंबो समझौता का आयोजन किया। इसमें चीन ने कहा कि वह पश्चिमी क्षेत्र को अपनी सेना के 20 किलोमीटर पीछे हटा लेगा। चीन के अस्वीकार करने पर यह योजना असफल रही। क्वेश्चन नंबर है 121। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भारत पाकिस्तान समझौते की बात आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, लियाकत नेहरू समझौता 1950 में हुआ। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में होता है। और शिमला समझौता जो है वो 1970 में ना होके 1972 में होता है। वर्ष 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पश्चात विवादों का समाप्त हुआ और शिमला में भारत और पाकिस्तान समझौता 1972 में हुआ था। ये 1945 वाला समझौता नहीं है, ये स्वतंत्रता के बाद हुए समझौते की बात हो रही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर है 122। गंडमक की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में गंडमक की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन के समय 1878 से 80 के मध्य शेर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें गंडमक की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 123। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, हार्डिंग, रीडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कर्जन द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया था। कब किया था? 1902 में किया था। इस आयोग ने पुलिस बल संख्या को बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति,
पर्याप्त वेतन तथा बेहतर प्रशिक्षण आदि की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर है 124। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सत्य है? इस आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा दिया गया। इस आंदोलन में 1 करोड़ रुपए के तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। सभी कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 125। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देख लेते हैं। फरेजी आंदोलन 1819 में हुआ और तायूनी आंदोलन जो है ये 1839 में हुआ था, न कि 1890 में। ढाका में हुआ, जिसके नेता करामत अली थे। और अलीगढ़ आंदोलन 1875 में होता है, इसके जो नेता थे सैयद अहमद खान थे। और अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के बीच होता है, फरीदकोट में, इसके नेता गुलाम अहमद थे। और फरेजी आंदोलन के नेता कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। अगस्त 2022 में संपन्न बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवल फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एवं बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल दूसरा कथन सत्य है। पिच ब्लैक जो है 2022 में 2 भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम ने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर, एक सेकेंड, सॉरी गलत हो गया। पिच ब्लैक 2022 रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एवं बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसकी शुरुआत जो है 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 127। निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय राज्यों ने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? मिजोरम असम, हरियाणा पंजाब, अरुणाचल प्रदेश असम, कर्नाटक एवं केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश एवं असम ने किया था। जुलाई 2022 में 2 भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश एवं असम ने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। 128 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो उसका आंसर है ए, स्कॉटलैंड। अगस्त 2022 में स्कॉटलैंड मासिक धर्म उत्पादन निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इसके कार्यान्वयन हेतु पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर है 129। अगस्त 2022 में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ओटावा कनाडा, हैलीफैक्स कनाडा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस। तो इसका आंसर है बी, हैलीफैक्स कनाडा में किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 130। अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। इस संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? इन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व यह बिहार के राज्यपाल थे। तो आंसर है ए, केवल एक ही कथन सत्य है। अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर आने से पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इससे पहले उपराष्ट्रपति कौन था? तो एम वेंकैया नायडू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉकडाउन रिलिक्स नामक पुस्तक लिखी गई? संजुक्ता दास, अंजलि महापात्रा, अरुंधति राय, सुमित प्रधान। तो इसका आंसर है आपका ए, संजुक्ता दास।
लॉकडाउन रिलिक्स पुस्तक संयुक्ता दास द्वारा लिखी गई। यह वैश्विक महामारी कोरोना के अनुभवों एवं परेशानियों पर लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर है 132। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जुलाई 2022 में इसका आयोजन बंगबंधु स्टेडियम ढाका में किया गया। फाइनल मुकाबला भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके जीत लिया। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा सही है। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 जुलाई 2022 में कलिंगा स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम था? तो कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में आयोजित हुआ। कहाँ पे? ओडिशा आयोजित हुआ और भारत में दूसरी बार इस प्रतियोगिता का विजेता बना। भारत जो है दूसरी बार इस प्रतियोगिता का विजेता बना है। क्वेश्चन नंबर है 133। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? 2 अगस्त, 15 अगस्त, 29 अगस्त, 14 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त 2022 को मनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य था देश की वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों को विभाजन से उत्पन्न संकट के संबंध में जागरूक कराना। क्वेश्चन नंबर है 134। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2022 में रोशनी का अनावरण किया गया। यह है रोशनी क्या है? लो एनर्जी विद्युत बल्ब, खारे पानी से जलने वाली लालटेन, सौर ऊर्जा से जलने वाली बल्ब, दृष्टिविहीन लोगों के लिए उपयोगी उपकरण। तो इसका आंसर है बी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2022 में देश की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन रोशनी का अनावरण किया गया। इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का प्रयोग किया गया। इसका विकास चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 135। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं है? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ताजिकिस्तान। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान 3 देशों उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। ताजिकिस्तान इसमें शामिल नहीं था। आईसीसी के कुल सदस्य देशों की संख्या अब 108 है, जिसमें 96 देश जो है एसोसिएट सदस्य शामिल हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 136। आम लोगों को भूजल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल सप्ताह कब मनाया गया है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है ए, 16 से लेकर 22 जुलाई 2022 में आम लोगों को भूजल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 जुलाई से 22 जुलाई 2022 तक भूजल सप्ताह मनाया गया। इसके जो थीम थी वो क्या था? भूजल संरक्षण समय की मांग है। थीम क्या है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भूजल संरक्षण समय की मांग है। 137 नंबर क्वेश्चन। अगस्त 2022 में महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना करने वाले पिंगली व कैया की 46वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन हुआ। तो ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका आंसर है महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना करने वाले पिंगली व कैया की 146वीं जयंती है, जो 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। 138 नंबर क्वेश्चन है।
जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों के शीर्ष स्थान प्राप्त किसे हुआ है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ए, कर्नाटक को। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की सूची में कौन है? कर्नाटक शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। अब बड़े राज्यों में ही सबसे निम्नतम स्थान पे कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। 139 नंबर क्वेश्चन, रानिल विक्रमसिंघे ने जुलाई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं ये 2022 में। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। जुलाई 2022 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को प्रथम स्थान दिया गया? जापान, चीन, यूएसए, दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यूएसए। जुलाई 2022 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में यूएसए के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। द्वितीय स्थान जो है फुगाकू जापान के सुपर कंप्यूटर को प्राप्त हुआ था। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 111वां स्थान प्राप्त हुआ। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 111वां। कौन सा कंप्यूटर है? परम सिद्धि नाम है सुपर कंप्यूटर का। 141 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए? इंदरमीत गिल, अमरप्रीत गिल, सुरभि चावला, सौरभ अरोड़ा। तो इसका आंसर है ए, इंदरमीत गिल जो है जुलाई 2022 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 142, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन बर्मिंघम में किया गया। इस समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा ने किया। इस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार T20 महिला क्रिकेट को भी सम्मिलित किया गया। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल दल का नेतृत्व जो है PV सिंधु एवं मनप्रीत सिंह द्वारा किया गया और अन्य सभी कथन सही है। तो नेतृत्व किसने किया था? PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ने किया था राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन जब हुआ तो। 143 नंबर क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या एवं अजय देवगन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संबंध में सभी कथन जो है सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या एवं अजय देवगन हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 144, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में किस समिति का गठन किया गया? संजय अग्रवाल समिति, निशा कोठारी समिति, अर्जुन सेठ समिति, दिव्या वासले समिति। तो इसका आंसर है आपका ए, संजय अग्रवाल समिति का गठन किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक प्रभावी बनाने एवं पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में संजय अग्रवाल समिति का गठन किया गया। इस समिति को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने का कार्य भी सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर है 145,
जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? एनएससी का नया प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डी, आशीष कुमार चौहान को। आशीष कुमार चौहान को जुलाई 2022 में एनएससी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेबी द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। आगे चलते हैं। 146 जुलाई 2022 में चर्चा में रहा जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल एवं किस देश के मध्य हस्ताक्षरित एक रणनीतिक समझौता है? अमेरिका, सऊदी अरब, भारत, मिस्र। तो इसका आंसर है आपका ए, अमेरिका। जुलाई 2022 में चर्चा में रहा जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और अमेरिका के मध्य एक हस्ताक्षरित रणनीतिक समझौता है। इस समझौते में इजराइल फिलिस्तीन संबंधों का भी जिक्र है। क्वेश्चन नंबर है 147। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालौन से किया गया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है, यह 7 जिलों से होकर गुजरता है, यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि तीसरा सही नहीं है। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन से किया। यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे है। कितने लेन का? 4 लेन का, जिसे बाद में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन अभी नहीं है। यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। यह चित्रकूट, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर, औरैया और इटावा 7 जिलों से होकर गुजरेगा। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सी, अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में भारतीय शहर अहमदाबाद एवं केरल राज्य को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 149। विश्व आर्थिक फोरम या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है आपका सी, 135वां स्थान है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में 14 देशों की सूची है, जिसमें भारत को 135वां स्थान मिला है। देश कितने हैं टोटल? 146 देशों। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? तो 146। तो उसमें भारत कौन से नंबर पे है? 135वें नंबर पे। प्रथम पे कौन है? आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर है 150। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 किस वर्ष तक भारत को विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने अनुमानित किया है? तो 2023 तक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 में वर्ष 2023 तक भारत को विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाना अनुमानित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।